नमस्कार। मॉनसून फिर आगे बढ़ा, केरल के समूचे क्षेत्रों को कवर करते हुए कर्नाटक में दाखिल हो चुका है और साथ ही साथ तमिलनाडु के भागों में भी मॉनसून ने प्रगति की है। और इसके अलावा 31 मई को ही पूर्वोत्तर भारत के टिप पर पहुंच गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। और ये अब पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में जल्द ही दस्तक दे सकता है, जो कि नॉर्मल डेट है यहाँ के लिए। आप देखें तो 1 जून को यहाँ पर पहुँचता है, 31 मई को यहाँ पर पहुँच चुका है। और अब आज 1 जून है और अगले 2-3 दिनों में अनुमान यह है कि यानी 5 जून से पहले इन भागों को मानसून पूर्वोत्तर में कवर कर लेगा। इधर आप देखिए 5 जून है जहां पर पहुंचने की डेट। ये वाला जो रीजन है कर्नाटक के मध्य और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, इन भागों में कुछ हिस्सों में अभी आंध्र प्रदेश में मानसून का प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन केरल के समूचे क्षेत्रों को कवर करते हुए और दक्षिणी जो आंतरिक और कोस्टल पार्ट्स ऑफ कर्नाटका है उन भागों में मानसून पहुंच गया। इधर के तमिलनाडु में अधिकांश इलाकों को कवर कर चुका है। तो अब उम्मीद यह है कि जल्द ही दक्षिण भारत में भी आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस समय उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं न सिर्फ मध्य भारत तक काफ़ी प्रभावी गति से पहुंच रही हैं, बल्कि ये हवाएं साउथ पेनिनसुलर रीजन के उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक है, तेलंगाना है और उत्तरी आंध्र प्रदेश है, इन भागों तक अपना प्रभाव दिखा रही हैं, जिसकी वजह से मानसून के यहाँ आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी इन हवाओं के चलते, क्योंकि ये हवाएं यहाँ पर बैरियर बनेंगी मानसून की प्रगति में। बाकी हम बात करें अगर अगले 3 दिनों के दौरान संभावित बारिश या लू की कंडीशन की, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में पर्वतीय इलाके प्रभावित होंगे बारिश से। लेकिन पंजाब से पूर्वोत्तर भारत के बीच में, पूर्वी भारत के बीच में जो ट्रफ बनी हुई है, अभी उसका असर यहां पर है। तो पंजाब के उत्तरी हिस्सों में, उत्तरी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, तराई वाले जिलों में जरूर कहीं कहीं पर यहां पर मौसम बिगड़ सकता है, आंधी और बारिश की संभावना बन सकती है। लेकिन कहां पर बनेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। आप जानते हैं प्री मानसून सीजन है, कई बार हमने देखा कि मॉडल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में बिल्कुल बारिश नहीं दिखा रहा था, लेकिन ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई। और उसके पीछे अगर हम ये कहें कि मॉडल या फिर जो कैलकुलेशन है राडार और सैटेलाइट की, वो गड़बड़ हो गई, तो ये कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। क्योंकि इस समय प्री मानसून सीजन में जब मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा हो और हीट भी काफ़ी बढ़ रही हो, गर्मी बढ़ रही हो, तो ऐसे में इस तरह के हिंसक मौसम की आशंका, संभावना बनी रहती है। और यही स्थितियां हमें दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिली थी पिछले 2-3 दिनों के दौरान। और फिलहाल यहाँ पर आप देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, साथ ही साथ गुजरात और आसपास के इलाके, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। यहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी कई जगहों पर टेम्परेचर बढ़ने के कारण। दक्षिण में चलें इससे पहले मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों की स्थिति देखिए, यहाँ कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इसी तरह से माफ़ कीजिएगा, इसी तरह से दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के आसार हैं। लक्षद्वीप में भी बारिश आज रिकॉर्ड की जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल कंटिन्यू रहेगी रेनफॉल एक्टिविटी। और पूर्वी भारत के भागों में, उत्तर पूर्वी बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन और थंडरस्टॉर्म के साथ डस्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। कल यानी 2 जून को आप देखिए उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन अभी भी यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा। लेकिन ये मॉइस्चर अब थोड़ा सा दूर हो गया है और इसका जो फ्लो है मॉइस्चर वाली हवाओं का, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाओं का, वो काफ़ी कम हो चुका है। और पश्चिमी हवाएं ज़्यादा असर अपना दिखाना शुरू करेंगी। लेकिन फिर भी पंजाब के उत्तरी हिस्सों में, उत्तरी हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल तथा उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में कहीं कहीं पर कल भी धूल भरी आंधी चल सकती है। लेकिन इसकी संभावना और कम होती जाएगी। आज कम रहेगी पिछले दिन से, उसके बाद कल और कम हो जाएगी। लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते, अगर कहीं मौसम बिगड़ सकता है तो दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य हिस्सों में जो पश्चिमी हवाएं हैं उनका और अधिक प्रभाव दिखाई देगा। ये हवाएं टेम्परेचर को ऊपर ले जाएंगी, हीट वेव कंडीशन को एक बार फिर से इन भागों पर थोप देंगी। इन भागों पर हीट वेव का शिकंजा कस जाएगा। मध्य प्रदेश के मध्य भागों तक, कह सकता हूं मैं पूर्वी भागों तक, जबलपुर और सागर, सतना, पन्ना से लेकर भोपाल, विदिशा और उज्जैन, इंदौर, रतलाम, ग्वालियर, सभी जगहों पर पश्चिमी दिशा की गर्म हवाओं के कारण तापमान बढ़ेंगे और यहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी। गुजरात, राजस्थान में पहले से ही रहेगी। मध्य भारत में देखिए सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो रही है। पहले बारिश आपने देखा लगभग यहाँ तक थी, धीरे धीरे बारिश और नीचे जा रही है। यानी मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार या मानसून का इन्फ्लुएंस
कम हो रहा है, इन हवाओं का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आप अगले वाले दिन देखेंगे 3 जून को, तो ये हवाएं थोड़ा और ज़्यादा नीचे तक दिखाई देंगी और प्रभावी दिखाई देंगी। और यहाँ पर फिलहाल मुंबई से लेकर कोंकण गोवा और गोवा के बीच में बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और विदर्भ में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी भारत में आइसोलेटेड प्लेसेस पर डस्ट स्टॉर्म की संभावना पहले की तरह ही रहेगी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में, साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। ये 2 जून की स्थिति है और 3 जून की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये है उत्तर भारत का मैप, जिसमें ड्राई वेदर रहेगा, मोस्टली हिल्स हो या प्लेन्स हो। और यह हवाएं आप देखिए पंजाब के और अधिक इलाकों तक पहुंच रही हैं, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश को अपने शिकंजे में ले रही हैं। साथ ही साथ दक्षिण में भी यहाँ तक कि रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को भी अपने चपेट में ले रही हैं ये गर्म हवाएं। और इन गर्म हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा और मानसून का आगे बढ़ने का जो सिलसिला है या पिछले दिनों 24 घंटों में दिखाई दिया है, वो थमा हुआ नजर आएगा। फिलहाल दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, लक्षद्वीप और कर्नाटक के कुछ कोस्टल पार्ट्स पे बारिश लगातार जारी रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी जो बारिश की होगी वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। कोंकण गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में मानसून पहुंचने से पहले, लेकिन आप देखिए जिस तरह की हवाओं का फ्लो है, ये अब लगभग ये लग रहा है कि 3 जून के आसपास मानसून यहाँ पर आगे बढ़ सकता है। दक्षिण में ज़रूर प्रोग्रेस नहीं करेगा, लेकिन इसका ईस्टर्न आर्म ज़रूर आगे बढ़ सकता है। तो उम्मीद कीजिए कि केरल में पूर्वोत्तर भारत में जब मानसून आएगा तो पूर्वी भारत में भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को अब ज़्यादा इंतजार फिलहाल मानसून की वर्षा के लिए नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसमी बदलावों की जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।